स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के माता सुंदरी कॉलेज में और माता सुंदरी कॉलेज इन दिनों बड़ी चर्चा में है। और चर्चा में क्यों है हम ये बताएंगे। और चर्चा में इसलिए है क्योंकि यहाँ की एक स्टूडेंट ने वो कमाल कर दिखाया है कि अगर नवंबर में सब कुछ सही रहा और देश की दुआएं उनके साथ रहीं तो वो फिर एक बार जो है वो विश्व में भारत का मॉडलिंग के क्षेत्र में डंका बज सकता है। जी हाँ, यहाँ की जो विद्यार्थी हैं मनिका विश्वकर्मा, जो कि 5th सेमेस्टर BA प्रोग्राम की स्टूडेंट हैं, वो मिस इंडिया यूनिवर्स में पिछले दिनों जो है वो जीत गई हैं इंडिया की तरफ से जाने के लिए। और अब नवंबर में थाईलैंड में जो है वो जब मिस यूनिवर्स की प्रतियोगिता होगी तो वो उसमें हिस्सा लेंगी। आज हम कॉलेज आए हैं उनके बैचमेट्स से और उनके टीचर से बात करने के लिए, जिससे जाने कि मनिका यहाँ पर कैसी स्टूडेंट है। आइए चलते हैं। So you guys will have to bear with it. I'm so sorry. When I say I am your Miss Universe India 2025, that is a destination. But when we talk about the starting point, it was on the stage right here 2 years ago. When I say my first pageant was Miss Universe Rajasthan, it's an absolute lie. My first pageant was Miss Freshers, where I stood at the position of first runner. And when we were planning to come to Mata Sundari, one thing I promised to my team and to Nikhil sir was, you will hear the loudest cheers of your entire life. A stadium of lakh will be met in front of this stadium. कॉलेज के भीतर हम आ गए हैं और आप देख सकते हैं बहुत ही हैपनिंग प्राउड है यहाँ पर। माता सुंदरी कॉलेज में वैसे भी बहुत ही डायनामिक स्टूडेंट्स होते हैं। और आइए अब चलते हैं उनके क्लासमेट्स और उनके टीचर्स के पास। कॉलेज की लाइफ स्कूल की दुनिया से थोड़ी अलग होती है और आप स्क्रीन पर देख सकते हैं मनिका की 2 टीचर्स हमारे साथ हैं और उनसे बात करेंगे, अपना परिचय देंगी और बताएंगी कि एकेडमिक्स में मनिका कैसी रही हैं। नमस्ते, मेरा नाम अमनप्रीत कौर है। मैं माता सुंदरी कॉलेज में इकोनॉमिक्स पढ़ाती हूँ। तो इकोनॉमिक्स तो मैम काफ़ी टफ सब्जेक्ट माना जाता है और एक मॉडल के लिए जो है वो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट चुनना और फिर उसमें एक्सेल करना, कैसी स्टूडेंट हैं वो? मनिका बहुत अच्छी स्टूडेंट है और वो क्लासेस अटेंड करती थी, इसीलिए इकोनॉमिक्स के साथ भी उसने बहुत अच्छे से कॉप अप किया। हमेशा क्लास में अटेंटिव रहती थी, डिबेट में, डिस्कशंस में पार्टिसिपेट करती थी, हमेशा अच्छी परफॉर्मेंस दी है। वो IACA का एग्ज़ाम में कहीं पे भी हो उसने तो बहुत अच्छे से परफॉर्म किया है। बहुत अच्छी स्टूडेंट रही है वो हमारी। और आप मैम, आप क्या पढ़ाती हैं? आप अपना परिचय बताएं। मेरा नाम डॉक्टर प्रियदर्शनी भट्टाचार्य है। मैं इंग्लिश की टीचर हूँ और मनिका को मैंने इंग्लिश पढ़ाया है GE, एंड आई स्पेसिफिकली रिमेंबर हर प्रेजेंटेशंस एंड हर स्पीच टॉपिक्स. She was very eloquent. She could speak well. Assignments उन्होंने दिए ही हैं, as Amanpreet ma'am said. We could see that she is balancing a difficult career with academics, and I think she did a very good job out of it. और कुछ मतलब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी रही हैं मनिका एकेडमिक्स के साथ साथ? जी, Yes, she was actually part of NCC. तो वो NCC को ज्वाइन किया था, उसमें भी पार्टिसिपेट करती थी। मॉर्निंग में उसकी प्रैक्टिस करती थी और उसके बाद क्लासेस अटेंड करने आती थी। तो उन्होंने बहुत अच्छे से मैनेज किया। यहाँ पे कॉलेज में भी जो भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ रहती थी, कॉलेज में भी जैसे फ्रेशर्स का जो कंपटीशन हुआ था उसमें भी उसने पार्टिसिपेट किया था, तो उसमें भी वो विनर रही थी। तो सभी एक्टिविटीज़ में, हर तरह की एक्टिविटी में वो पार्टिसिपेट करती थी। क्लास में भी है और बाहर भी, ऑलराउंडर थी एक्चुअली वो। मनिका के क्लासमेट्स अब हमारे साथ हैं, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, और बहुत ही खुश हैं। कैसा लगा आपको कि मनिका जब जयपुर में उनका सिलेक्शन हुआ मिस इंडिया यूनिवर्स के लिए, तो कैसा लगा? और उसके बाद अभी कॉलेज भी आई थी वो। हमें बहुत अच्छा लगा। एंड कॉलेज आने के बाद जैसे एक होता है कि सबको लगता है कि एटीट्यूड आ जाता है या कुछ होता है, उनका ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। वो बहुत प्यार से सबके साथ मिली एंड सबके साथ इनफैक्ट उन्होंने फोटोज भी कराई जिनको करवानी थी। सबके साथ सेल्फी भी लिया? हाँ जी, सबके साथ। अच्छा, आप लोग भी अपना अपना परिचय दीजिए ताकि उनको पता लगे कि मेरे कौन कौन से क्लासमेट्स हैं। आपसे शुरू करते हैं। Myself चाहत and I am a third year student, so वो मेरे साथ ही इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस में स्टडी कर रहे थे। आपका? आई एम रिद्धि एंड वो मेरे साथ पॉलिटिकल साइंस में स्टडी कर रही थी। आई एम हर्षिता एंड वी वर इन इकोनॉमिक्स टुगेदर। Yeah, same. I'm Shreya and she was with me in economics. I'm Yashvi and she was also my batchmate in economics class. अच्छा, एक कॉमन क्वेश्चन आप सभी से
मनिका जो है वो टाइम पे क्लास में आती थी कि नहीं? हमेशा टाइम पे आती थी, हाँ, हमेशा टाइम पे आती थी. शी वॉज वेरी पंक्चुअल एक्चुअली. She tried including herself with the extracurriculum activities. जितना भी she could manage the time for the college, she used to attend the अभी class. मैम ने बताया कि वो तो एनसीसी की प्रैक्टिस में भी आती रही हैं. हाँ, मतलब she used to manage time accordingly, NCC की practice के लिए भी with the assignments. मतलब एक ऐसी स्टूडेंट जिसे मैं कह सकता हूँ बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट, नॉट ओनली इन एकेडमिक्स बल्कि दूसरी एक्टिविटीज में भी वो शामिल है. कोई ऐसी चीज जो उनको बहुत पसंद है, आप क्लासमेट हो, खाने पीने में, ये कैंटीन वाला एरिया है आपका, तो कैंटीन में बैठती थी कि नहीं, ये बैठती हैं? कैंटीन में वो बैठती थी, उनको यहाँ का क्या कहते हैं सारी चीज़ें पसंद थी, पर बेसिकली जो कॉलेज के बाहर पूरा बैठने का है सेटअप, वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा जाती थी. थापा करके हैं, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा बैठती थी अपने फ्रेंड्स के साथ. आई थिंक उसे चाइनीज ज़्यादा पसंद था क्योंकि हमने मोस्ट ऑफ द टाइम उसे वहीं पे देखा है. चाइनीज? या अच्छा, मतलब नूडल्स की जो है वो शायद आपको पसंद है कि नहीं? नहीं, मुझे भी पसंद है. आपको भी पसंद है. कोई ऐसी चीज जो है वो आपको लगता है कि जो दर्शकों को या पूरे ड्यू को जानना चाहिए मनिका के बारे में? कि वो एक बहुत ही सिंपल गर्ल है. आप अगर उसको देखोगे, शी इज़ जस्ट लाइक एनी अदर गर्ल इन टुडेज वर्ल्ड. उसको देख के आपको ऐसा नहीं फील होगा कि हमसे बहुत ही अलग है. इट्स कि वो मिस इंडिया यूनिवर्स बन गई, तो हम सब में वो पोटेंशियल है. आपको कभी ऐसा नहीं लगेगा कि वो जो है वो हम नहीं कर सकते. उसने ये साबित करके दिखाया है कि एवरी गर्ल इन आवर कॉलेज हैज़ द पोटेंशियल टू बी मिस इंडिया यूनिवर्स एंड होपफुली मिस यूनिवर्स ऑल्सो. अच्छा, आप बताइए कि जो है वो जब ये ताज जयपुर में उन्होंने जीता, हाँ जी. तो उसके बाद उनके व्यवहार में कुछ ऐसा आया कि कुछ मैं तो बस कोई भी चेंज नहीं आया. शी वॉज जस्ट लाइक दैट. जैसे वो पहले थी वैसे ही वो अभी भी हैं. शी इज़ सो स्वीट, हम्बल. अपना आई आराम से. शी हैड अ पिक्चर विद एवरीवन. शी नेवर डिनाइड इट. एक भी पिक्चर के लिए उन्होंने मना नहीं किया. वो वॉक करके गई पूरा ऑडिटोरियम में. हर बच्चे से उन्होंने इंटरेक्ट किया, बात करी, एंड शी वॉज सो स्वीट अबाउट एवरीथिंग. जितना टाइम लग रहा था शी वॉज टेकिंग आउट एंड स्टिल मैनेजिंग एवरीथिंग वेरी पोलाइटली, एंड शी इज़ जेन्युइनली वेरी स्वीट. अच्छा, आप बताइए कि मनिका का क्लासमेट होना बहुत ही प्राउड मोमेंट फील कर रहा है? यस, इस टाइम पे तो बहुत ज़्यादा. एंड वी विश आगे जाके वो मिस यूनिवर्स का टाइटल भी हमारे कॉलेज अपने घर लेके आए. बाकी शी वॉज वेरी नाइस विद एवरीवन, एंड उनका हमेशा से ही जैसा बिहेवियर था वो आज भी सेम ही है. तो इट्स अ वेरी नाइस एंड अ प्राउड फीलिंग फॉर ऑल ऑफ अस. अच्छा, आप बताइए किस तरीके से जो है वो कॉलेज अब तैयारी कर रहा है उनके लिए, थोड़ा सा माहौल बनाने के लिए कि भाई कुछ बहुत बेहतर हो, एक पूरा देश उनके लिए दुआएं करे. हम लोग ने कल उसके लिए इवेंट भी रखा था. जब वो आई थी हम सब उससे अच्छे से मिले भी थे, एंड इनफैक्ट वो बहुत खुश थी आई थिंक उस चीज़ से कि उसका कॉलेज में इतना अच्छा वेलकम किया गया है. बिकॉज जैसे हम फर्स्ट डे आए थे जब कॉलेज में, तब वो हमें मिली भी थी इनफैक्ट, एंड तब से लेकर के अब तक जब वो कांस्टेंट रही है कॉलेज में, उस वजह से आई थिंक हम लोग आगे जा करके जैसे वो मिस यूनिवर्स भी जीत करके आती है यहाँ पे, हम उसका उससे भी अच्छा सेलिब्रेशन करने की कोशिश करेंगे कि उसको इतना अच्छा फील हो कि वो अपने घर ही आई है, कॉलेज नहीं आई है, अपने घर आई है. और इतना प्राउड मोमेंट था सबके लिए कि क्लासेस हमारी यूजुअली टाइम पे होती है सारी, पर हमारे टीचर्स ने भी हमें बोला जाओ अपनी क्लासेस मतलब मत अटेंड करो, तुम मनिका से मिलो, एंड दे वर वेरी अंडरस्टैंडिंग अबाउट इट. तो हमें तो बहुत ही अच्छा लगा उससे मिलके, और बहुत अच्छा मतलब. अच्छा, कोई और ऐसी चीज़ है मनिका के बारे में जो आपको लगता है कि ये मनिका की यूएसपी है, कोई बताएगा आप में से? बताइए. शी वॉज वेरी कॉन्फिडेंट और उसको हमेशा से अपने ऊपर बिलीव था दैट शी वुड अचीव समथिंग. सो द पावर, द बिलीव जो उसके मतलब अंदर विश्वास थी, था उसको कि जो है वो मैं कुछ करके उसको दिखाऊंगी. कॉन्फिडेंस था दैट शी वुड विन अप द टाइटल. शी यूज्ड टू विन से कि आई एम प्रैक्टिसिंग एंड आई विल ब्रिंग दिस टाइटल टू द होम. आप बताइए. इनफैक्ट उनका कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा था कि मतलब हमारी क्लास में जैसे ही वो आती थी सब उन्हें कहते थे कि लाइक हमें पता, उनका अलग ही ऑरा था कि हमें डेफिनेटली पता था, एंड उनको भी एक तरह से मन में पता ही था कि वो ये वाला टाइटल लेके ही घर आएंगी. मनिका की एक और टीचर हमारे साथ हैं और अपना परिचय देंगी. मैम, मैं प्रोफेसर माधुरी हूँ और मनिका को मैंने पॉलिटिकल साइंस पढ़ाया है, और मैं ये जानती हूँ कि मनिका शुरू से ही एक अलग शख्सियत थी, बिकॉज़ उसमें एक विश था, एक गोल था कि वो बिल्कुल अपने स्टडीज़ से आगे जाए. तो मैं ये कहूँ कि वो स्टडीज़ में या क्लासेस में रेगुलर थी, ये तो पूरा ठीक नहीं होगा, क्योंकि अगर आपने इतनी बड़ी मंशा रखनी है कुछ करने की, तो आपको साथ साथ स्टडीज़ के साथ अपना पैजेंट्री भी बैलेंस करना पड़ता है. एंड आई थिंक दिस इज़ व्हाट शी डिड, बिकॉज उन्होंने ये दिखाया है कि सक्सेस इज़ ऑल्सो अबाउट बैलेंसिंग.
It is just not doing one thing at a time, but doing many several things at a time. Secondly, जो मैंने मनिका में observe किया था, that वो एक multi-faceted personality थी. चाहे तो वो डांसिंग ले लो, शी वॉज एसोसिएटेड विद द ललित कला अकेडमी, चाहे उनका एक बिम्स्टेक में भी रिप्रेजेंटेशन था MEA के द्वारा, जो कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है अपने आप में. सो जब हम मनिका को देखते थे तो ऐसा लगता था दैट शी इज़ गोइंग टू गो really places, she's going to touch the sky, and we all feel so proud today, teachers, students, that she has chartered a place for herself and also inspired all our young students, you know, and she has proved to the world also that beauty is not skin deep. अगर आप देखें, I think she's very beautiful from within also, because the point to serve society, to take up social causes, to empower not only herself but the peers and around her, I think that's what makes her a very beautiful person. कभी डांट भी पड़ी उसको आपसे? बिल्कुल पड़ी है. मैं झूठ नहीं बोलूँगी, क्योंकि हमारा काम है एक मुकम्मल शख्सियत बनाना. ये मैं कहूँ कि सब कुछ एक पैटर्न में फॉलो हुआ, वो ठीक नहीं होगा. डांट पड़ती है तो बच्चे डिसिप्लिन में रहते हैं और तो बच्चे ज़्यादा अच्छा करते हैं, ये मेरा मानना है. सो डांट और प्यार इकट्ठे ही जाता है. अब कॉलेज के साथ साथ सारा देश जो है वो प्रार्थना कर रहा है कि नवंबर में वो ताज जीतें. बिल्कुल हम चाहते हैं ऐसा हो, और हम लोग सब प्रार्थना करेंगे उसके लिए कि कॉलेज का भी नाम रोशन करेगी, अपना तो करेगी ही, और साथ में इन बच्चों को एक नया रास्ता भी दिखाएगी, दैट देयर इज स्कोप इन लाइफ ऑलवेज टू डू व्हाट यू वांट. All the best, Manika. She is Manika Vishkarma. We all know her, the world knows her, India knows her, and the college. College has a special bond with her. She's a student of, she's pursuing political science and economics program. And I just want to ask her that pursuing your education, how much have you achieved? You have achieved a lot. How you have done that? I want you to tell the students that how you have achieved this. Well, the journey is similar to what any pageant girl has had, and it has been complex, but I would like to thank the college. I think achieving anything, and anything as special as Miss Universe India crown or hosting pageantry, requires immense support from the teaching staff, from the college, from friends and family. And I think I got that at home, away from home, at Mata Sundari. I would like to thank you, ma'am, Principal Harpreet Kaur. I would like to thank my entire teaching staff, my teachers from the very first semester, and all the students who have supported me all along and given me that support, that comfort of always going out and achieving my dreams, and never to make me think, even for a single second, that I might lag behind in studies. I think managing both studies and pageants and managing any of your dreams wouldn't be possible if it wasn't for Mata Sundari, if it weren't for Delhi University at very first place. Thank you so much. So what did you learn from Mata Sundari College? One thing that I actually learned from Mata Sundari is simplicity. Mata Sundari is a college where we embrace simplicity, where we embrace innocence and modesty at its best. We can be ourselves. We are not required to compete with each other and just become the best versions of ourselves. We have the best of the best societies. We have the support of teachers and coordinators to fulfill our ambitions, our dreams. We have the most amazing stage, which is, to be honest, my flex that we have one of the best auditoriums in the Delhi University. So one thing that I've learned from Mata Sundari is to give wings to the dreams, and I think it's not that difficult. So one message to the students, because students are looking at you as a role model. The one message is, go and follow your dreams, because you have what it takes and you have the kind of support of what it takes. Being a student, I think it's the best possible time that you can have. Go out there, explore the opportunities. The universe is infinite, and so is it. And what was the support of the faculty you received? My faculty members, oh my god, the teachers have always been there for me, whether it was for my internals or for my exams, for my attendance. I got special help from you and from the entire team, and I think that is the kind of support we as students could not even imagine, but we got it here. And it was always this
dream of mine to take my institutions with me and never leave them behind when I move ahead. And that is why I think that is what building long-term relationships with your institution stands for. And I think it's a two-way road. And I've always got that support from the other end, and that is why I stand here. So we wish you all the success in life, in all your future endeavors. You may succeed. Our prayers are with you, and our success with yours. Thank you so much.